दिया आदमी कि आपको डायरेक्ट क्लाइंट में अगर जॉब मिलती है तो डायरेक्ट क्लाइंट में जॉब जब आपका ज़्यादा एज हो जाता है तो मिलता है। तो क्या होता है कि आपको एज ए थर्ड पार्टी में पीएमसी इंजीनियर में वो आपको हायर करता है। अगर वो आपको पीएमसी इंजीनियर हायर करता है तो वो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एज ए मैकेनिकल क्लियरेंस के टाइम पे। जैसा कि हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है वो एमसी क्लियरेंस होना। मैकेनिकल क्लियरेंस के टाइम पे आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को बात करेंगे कि अगर आप पीएमसी इंजीनियर किसी कंपनी में ज्वाइन किए हैं और आपका मैकेनिकल क्लियरेंस की एक्टिविटी है तो आपको क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसमें आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होगी। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता रहा हूँ, जैसे 15 कीवर्ड्स बता रहा हूँ मैकेनिकल क्लियरेंस के टाइम पे जब आप लाइन को इंस्पेक्शन करने जाते हैं। फ्रॉम द पीएमसी क्लाइंट ऑफ व्यू से मैं आपको 15 नंबर ऑफ की पॉइंट्स बताऊंगा। वो की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर फोकस करें। सबसे पहली चीजें हैं जो मैकेनिकल क्लियरेंस में AS/B 31.3 के अकॉर्डिंग जो आपका रिफाइनरी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग है पीएनआईडी कंप्लायंस। पीएनआईडी कंप्लायंस को अगर मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहूँ कि पीएनआईडी कंप्लायंस क्या होता है, तो वेरीफाई द पाइपिंग इज इंस्टॉल्ड एज पर द लेटेस्ट एंड अप्रूव्ड पीएनआईडी। मतलब आपकी जो पाइपिंग इंस्टॉल्ड हुई है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुआ है या जो इंस्टॉलेशन आपके सामने हुआ है, वो इंस्टॉलेशन जो है वो एज पर द लेटेस्ट रिवीजन की जो पीएनआईडी होगा या जो एज पर जो लेटेस्ट रिवीजन का ड्राइंग होगा उस ड्राइंग के जरिए वो इंस्टॉल्ड हुआ है नहीं। जो आपको इंस्पेक्शन करना है वो एज पर लेटेस्ट एंड अप्रूव्ड पीएनआईडी पे इंस्पेक्शन करना है। अप्रूव्ड पीएनआईडी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ ड्राइंग में आईएफसी या एएफसी होना चाहिए। आईएफसी का मतलब होता है इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन और एएफसी का मतलब होता है अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो नॉर्मली जो आप पीएनआईडी चेक करने जाएंगे तो वो मिनिमम आईएफसी नहीं तो एएफसी है तो वेरी गुड, मतलब एएफसी होना चाहिए। चेक द लाइन नंबर, आपको लाइन नंबर चेक करना है, प्लस आपको फ्लो डायरेक्शन चेक करना है, वॉल्व लोकेशन चेक करना है। जो आपके पीएनआईडी में वॉल्व है वो वॉल्व का लोकेशन आपको चेक करना है, ड्रेन और वेंट का पॉइंट है, जो ड्रेन वेंट है उसको चेक करना है। मतलब ये सारी चीजें आपको पीएनआईडी से चेक करना, मतलब उसकी हेल्प से चेक करना। आपको पीएनआईडी को वेरीफाई करना है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ है, इंस्टॉलेशन जो हुआ है, उससे आपको वेरीफाई करना मैकेनिकल क्लियरेंस में। चेक के नो टेम्पोरी बेसिस बाईपास और मिसिंग कनेक्शन। मतलब कुछ अगर टेम्पोरी बाईपास है या कुछ ऐसा है, कोई मिसिंग कनेक्शन तो नहीं है, तो ऐसा ही आपको चेक करना है कि कोई भी ऐसा टेम्पोरी बाईपास नहीं हुआ, बाईपास तो नहीं हुआ है और कुछ कनेक्शन जो है वो मिसिंग तो नहीं हुआ है। तो बेसिकली पीएमसी का जो फोकस होता है, पीएमसी इंजीनियर का, सपोज आप पीएमसी इंजीनियर तो आपका जो बेसिक फोकस होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन फॉलो डिजाइन। मतलब आपने जो ऑयल एंड गैस में पाइपिंग का जो कंस्ट्रक्शन किया है, क्या वो डिजाइन को फॉलो किया है या नहीं किया है। मतलब फॉलो करने में ऐसा तो नहीं कि वो ओल्ड रिवीजन पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, अभी लेटेस्ट रिवीजन में कुछ चेंजेस हो गया है। कुछ अगर जैसे साइट पे एक्टिविटी करने के टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है या कोई डेविएशंस आता है तो आपने उसको रिकॉर्ड किया है या नहीं। मतलब अगर आपने कुछ चेंजेस किया है तो वो आपने खुद की मर्जी से तो नहीं चेंज कर दिए। तो अगर कुछ अपने साइट पे नो साइट डेविएशन विदाउट अप्रूवल, मतलब साइट पे अगर कुछ चेंजेस आया है तो उसका आपने बिना अप्रूवल लिए कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आपने चेंजेस किया है दैट मीन्स कि आपने अप्रूवल भी 100% लिया होगा। ये आपको मतलब ये श्योरिटी के लिए उसको चेक किया जाता है। सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग कंप्लायंस। आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मतलब होता है कि जो भी पाइपिंग में पाइप इंस्टॉल होगा वो विद द हेल्प ऑफ आइसोमेट्रिक के जरिए इंस्टॉल होता है। तो कंफर्म द पाइपिंग रूटीन, जो हम लोग का पाइपिंग का रूटीन है उसको कंफर्म करेंगे। किससे कंफर्म करेंगे, तो पाइपिंग का तो एक ही ऑप्शन है कि पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग से कंफर्म करेंगे। उसका एलिवेशंस को चेक करेंगे, उसका ऑफसेट अगर कुछ है मैच विद द अप्रूव्ड आइसोमेट्रिक ड्राइंग से हम लोग जो उसका आईएफसी या एएफसी ड्राइंग होगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, उसके जरिए हम लोग उसको एक बार रूटीन को, एलिवेशंस को, उसका टेपिंग कनेक्शंस को, ये सबको हम लोग वेरीफाई करेंगे। नॉथिंग स्टिंग
स्लोप नॉर्थिंग स्टिंग तो चलो ठीक ही रहेगा, कनेक्शंस हो गया तो नॉर्थिंग स्टिंग भी ठीक रहेगा, या हम लोग नॉर्थिंग स्टिंग भी चेक करेंगे, या फिर उसका स्लोप 100% चेक करना है। स्लोप का मतलब होता है कि लाइन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग थोड़ा लाइन को स्लोप में रखा जाता है। स्लोप का डायरेक्शन भी चेक करना है ड्रेन लाइन में। अगर आपका स्लोप अपोजिट है या लाइन में स्लोप नहीं है तो वो आपकी कोरोजन का बहुत बड़ा रीजन होता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको स्लोप वाली लाइन को स्लोप प्रॉपरली चेक करना है। स्लोप उसमें कोई आप डेविएशन नहीं ले सकते। उसके बाद है कंफर्म टाइन पॉइंट कंप्लीट, मतलब जो आपका लाइन जहां पे जाकर के कनेक्शंस होना है, जो आपका टाइन पॉइंट है वो कंफर्मेशन आपको चेक करना है कि भाई प्रॉपर कंफर्म करना है कि आपका वो टाइन कनेक्शंस कंप्लीट हुआ या नहीं, उसका प्रॉपर अलाइनमेंट सही है या नहीं है। ओके, ये सब चीजें एज ए पीएमसी इंजीनियर आपको वहां पे फोकस करना है कि नो ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड फील्ड चेंज, मतलब आपके फील्ड में जो एक्टिविटी हुई है उसमें कोई अनऑथोराइज्ड चेंजेस तो नहीं कर दिया गया है। अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है हम लोग को RLMU, मतलब रेड लाइन मार्कअप होता है, वो रेड लाइन मार्कअप आपको करना होगा। रेड लाइन मार्कअप का मतलब होता है कि साइट में जो चेंजेस हुआ है उसको आप ड्राइंग में रेड लाइन के जरिए आप चेंज करेंगे, फिर उसके हम लोग उसको अप्रूवल के लिए भेजेंगे, फिर वहां से वो स्टैंप लग के मोहर लग के आएगा कि हाँ इसका रेड लाइन हुआ है, मतलब रेड लाइन मार्कअप हुआ है। मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा RLMU करने का क्या क्या स्टेप होता है, कैसे प्रोसेस है। मेरे मास्टर क्लास में ये सारी क्लासेस है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइन क्लास एंड मटेरियल वेरिफिकेशन, मतलब एज ए पीएमसी इंजीनियर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें जो लाइन है, लाइन का क्लास या पाइप का क्लास, प्लस जो मटेरियल इंस्टॉल्ड हुआ है फिजिकली एट साइट पे, आप उसको वेरीफाई करेंगे कि वो चेक पाइप मटेरियल, ऐसा तो नहीं कि सीएस के पाइप में एसएस का पाइप लगा दिया या एलटीसीएस के पाइप में सीएस का पाइप लगा दिया। ऐसा होता है कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे, आप इंजीनियर हैं, अगर आप कंफर्मेशन नहीं कर रहे हो, चेक नहीं कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्टर आपके अंडर में काम कर रहा है उसका पाइप अगर कुछ कम हो गया एलटीसीएस का, तो वो क्या करेगा, सीएस का पाइप लगा देगा। या जहां पे 120 शेड्यूल का पाइप चाहिए, अभी उसके पास पाइप नहीं है स्मॉल बो का, 2 इंच का, 1 इंच का, 3/4 का, तो क्या करेगा वो 80 शेड्यूल का पाइप को इंस्टॉल कर देगा। तो इसके लिए है कि आपको प्रॉपरली चेक करना है, फिटअप के टाइम पे हो या जो भी आप वॉकडाउन के टाइम पे हो, ये कंफर्म करना है कि जो आपने पाइप इंस्टॉल किया है या फिटिंग्स इंस्टॉल किया है वो सब एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि सपोज कीजिए कि आपके लाइन में वेंडोलेट या सॉकेट आ रहा है, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, डबल एक्स्ट्रा एक्स का वो सॉकेट आना था, बाय मिस्टेक एक सॉकेट कम हो गया, एक वेंडोलेट कम हो गया, अभी वो आपको मिल ही नहीं रहा है एक वेंडोलेट, तो उसमें क्या करेगा, एलटीसीएस की जगह सीएस लगा देगा। सीएस में है तो ग्रेड मान लिया 160 का चाहिए था तो डबल एक्स का लगाएगा, उल्टा पुल्टा करके वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो कैसे भी कर देता है कंप्लीट, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर रहता है। तो आपको लाइन अच्छे से चेक करना। लाइन क्लास एंड मटेरियल वेरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पीएमसी इंजीनियर का। जब आप मैकेनिकल वॉकडाउन में जाते हैं तो इसमें चेक द पाइप मटेरियल, फिटिंग्स, फ्लांज, एज पर द लाइन क्लास के अकॉर्डिंग आपको फ्लांज, फिटिंग्स सब कुछ चेक करना है। कंफर्म करना है एमओसी, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, लाइक वो सीएस का है या एसएस का है या एलओआई स्टील का है, एज पर उसके स्पेक के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। वेरीफाई द गैस्केट बोल्ट एंड रेटिंग, गैस्केट का हम लोग बोल्ट रेटिंग, वेरीफाई द गैस्केट, हम लोग गैस्केट को वेरीफाई करेंगे, प्लस उसका रेटिंग देखेंगे, प्लस हम लोग बोल्ट भी चेक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीएमसी इंजीनियर में सेफ्टी एंड कोड एंड कंप्लायंस, एएसएमबी 31 पॉइंट, सेफ्टी एंड कोड एंड कंप्लायंस को आपको फोकस रखना है एएसएमबी 31.3 के अकॉर्डिंग। ओके, वेल्डिंग कंप्लीशन एंड एक्सेप्टेंस। वेल्डिंग कंप्लीशन एंड एक्सेप्टेंस का मसला क्या है कि ऑल द वेल्डिंग्स कंप्लीटेड एज पर डब्ल्यूपीएस, जो भी हमारा वेल्डिंग होगा उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूपीएस यानी कि वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वो वेल्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो गलत सलत तरीके से वेल्डिंग कर रहा है। विजुअल इंस्पेक्शन डन एंड एक्सेप्टेड, आपको विजुअली इंस्पेक्शन करना है, देखना है और फिर उसको एक्सेप्ट भी करना है। एनडीटी कंप्लीटेड एज पर आईटीपी, एज पर आईटीपी के अकॉर्डिंग उसका कौन सा एनडीटी करना है वो एनडीटी करना है। वेल्डिंग कंप्लीशन, वेल्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीजें आपको देखना है। नो पेंडिंग वेल्ड एंड रिजेक्ट वेल्ड लिफ्ट, मतलब ये देखना है कि कोई ऐसा पेंडिंग वेल्ड तो बचा हुआ नहीं है, हम लोग वॉकडाउन कंप्लीट कर दिया और वेल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप वॉकडाउन चेक नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या होता है। सपोज कीजिए कि एक सुपरवाइजर को आपने टारगेट दिया कि आज के दिन में आपको 30 इंच डाया या 40 इंच डाया आपको पूरा करना है। वो 30 इंच डाया और 40 इंच डाया उससे वो कंप्लीट नहीं हो पाया आज, क्योंकि सिचुएशन बहुत सारे होते हैं, हो सकता है कभी रेन आ गया या कभी कुछ भी हो गया, आज क्रेन नहीं मिला या फिर हमारा आज मैन पावर, एक मैन पावर जो हमारा मेन फिटर था वही नहीं आया, तो एक गैंग का वर्क एक्टिविटी कम हो गया।
अब इवनिंग में आपके मैनेजर को कैसे भी करके आपको 30 इंच डाया देना है। तो उस केस में क्या करता है, कोई ज्वाइंट जो कल होने वाला है वो ज्वाइंट को वो आज ही रिपोर्ट कर देता है कि इसका फिटअप कंप्लीट हो गया है। अभी जैसे वो फिटअप कंप्लीट हो गया तो मतलब समझिए कि आज आपने फिटअप कंप्लीशन का रिपोर्ट आपने बना करके दे दिया एज ए सुपरवाइजर। ये नॉर्मल बातें हैं कि चलो कोई ज्वाइंट कल होने वाला है या फ्यूचर में कल होगा तो हम लोग उसका ज्वाइंट को आज रिपोर्टिंग दे देते हैं, क्योंकि इससे हमारी आज की ज़िंदगी बच जाएगी, आज की जान बच जाएगी। क्यों? क्योंकि आज हमारा कुछ हो सकता है क्रेन नहीं मिलने की वजह से, या कुछ ऐसा मैन पावर शॉर्टेज की वजह से, या कुछ ऐसा फिटअप करने के टाइम पे वो प्रॉपर अलाइन नहीं हो पाया, वो स्पूल को आपने नहीं फिटअप कर पाए, आज का टाइम भी वेस्ट हो गया और फिटअप नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे वाला ज्वाइंट जो है वो भी हम लोग इसमें ऐड करके इसको दे देंगे। तो क्या होगा कि आज का तो आपने दे दिया, वो ज्वाइंट हो सकता है नेक्स्ट वाला जो ज्वाइंट करना होता है, फील्ड ज्वाइंट में क्या होता है ना, स्पूल बंद करके आता है और उसको ज्वाइंट करना रहता है। तो वो ज्वाइंट में क्या हो गया कि वो जो स्पूल जो आपने ज्वाइंट को आज जल्दी जल्दी में शाम के टाइम में एक ज्वाइंट आपने ऐड किया था, उस ज्वाइंट का पता चला कि अभी तक फैब्रिकेशन ही नहीं हुआ है स्पूल, जिस स्पूल को आपको जोड़ना है। एक स्पूल तो पहले से है, दूसरा स्पूल फैब्रिकेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका कुछ मटेरियल शॉर्टेज की वजह से वो फैब्रिकेशन नहीं हुआ। अब आपने क्या किया, यहाँ पे तो उसका आपने रिपोर्ट दे दिया, नेक्स्ट डे आप भूल जाएंगे, फिर अपना नया एक्टिविटी करेंगे, नया रिपोर्ट देंगे। ये जो एक ज्वाइंट आपने रिपोर्ट किया था कि चलो 10 इंच का एक ज्वाइंट हमने रिपोर्ट कर दिया, चलो आज का हमारा आउटपुट अच्छा आ गया, लेकिन वो तो आपने डमी रिपोर्ट किया था, फेक रिपोर्ट किया था। अब 3 दिन 3-4 डेज के बाद वो बंदा क्या देखेगा कि अरे ये तो फिटअप डन हो गया, 3 दिन 4 डेज हो गया फिटअप डन, वेल्डिंग का रिपोर्ट नहीं हुआ। वेल्डिंग रिपोर्ट नहीं हुआ, क्यों? वेल्डिंग का रिपोर्ट का मतलब कि जब आप साइट पे वेल्डिंग करोगे तभी तो वेल्डिंग फोरमैन रिपोर्ट करेगा कि सर ये जॉइंट वेल्डिंग हो गया, तो वो वेल्डिंग फोरमैन के पास वो जॉइंट ही नहीं गया, क्योंकि वो स्पूली फैब्रिकेट नहीं हुआ है। अब ये हमारे सुपरवाइजर साहब ने उसको दे दिया, प्लानर ने देखा, 3-4 दिन हो गया, ऑफिस में एक बंदा है जो वेल्डिंग का रिपोर्ट बनाता है, सपोर्ट इंस्टॉलेशन का रिपोर्ट बनाता है और इरेक्शन का रिपोर्ट बनाता है। तो 3-4 दिन आपने फिटअप वेल्डिंग कर दिया, आपने वो ज्वाइंट को उठा करके, वो सारी चीजों को उठा करके किसको दे दिया? वेल्डिंग वाले टीम को। वेल्डिंग उसका वेल्डिंग का रिपोर्ट बना दिया। जब आपने वेल्डिंग का रिपोर्ट बना दिया, 3-4 दिन हो गया, तो उसने फिर क्या किया, फटाक से एनडीटी का रिपोर्ट भी रेडी कर दिया। मतलब वो ज्वाइंट का फिटअप हो गया, वेल्डिंग हो गया, एनडीटी रिपोर्ट्स हो गया और वो एलएचएस में काउंटेड हो गया, एलएचएस में आ गया। लेकिन जब आप देखें कुछ दिनों के बाद, देखा ये स्पूल का तो फिटअप वेल्डिंग सब डन है यार, तो लाइन वॉक डाउन करेंगे। जब आप लाइन वॉक डाउन करेंगे तो पता चला कि वो स्पूल इरेक्शन नहीं हुआ, मतलब स्पूल लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा भाई? तो वो स्पूल एक्चुअली फैब्रिकेशन नहीं हुआ। आई क्यों फैब्रिकेशन नहीं हुआ? तो उसका मटेरियल नहीं आया। तो बोला फिर ये फिटअप वेल्डिंग कैसे हो गया? तो ये सारा चीज इश्यूज होता है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन में कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको खुद ही, जैसे वेल्ड आइडेंटिफिकेशन है तो वो आपको जाकर के चेक करना चाहिए। वेल्ड नंबर, पंच मार्क, वहाँ पे वेल्ड नंबर के पास हार्ड पंच या मार्कर से लिखा रहता है। हीट नंबर आपको चेक करना है कि भाई ये दोनों पाइप का हीट नंबर सेम है या क्या है। हीट नंबर चेक करेंगे तो अकॉर्डिंग उसका डिटेल निकल करके आएगा। तो हो गया हीट नंबर, ट्रेसेबिलिटी है, आपको हो गया फोकस, क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लेक्स, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको कंप्लीट करना है। पाइप सपोर्ट, आपको ये चेक करना है कि पाइप सपोर्ट करेक्टली इंस्टॉल किया है कि नहीं। पाइप सपोर्ट में भी बहुत सारा फिटर गलती करता है। एंगल चाहिए 100 का तो लगा देता है 70, 100 चाहिए 110 का लगा देगा वो 90, और उसके बाद उसमें पैड चाहिए 80 शेड्यूल का लगा देगा 40 शेड्यूल का। पाइप का पैड का लेंथ कितना होना चाहिए, शेड्यूल का लेंथ कितना होना चाहिए। सपोर्ट इंस्टॉलेशन एज पर ड्राइंग, की चेक पॉइंट, गाइड, एंकर, रेस्ट स्प्रिंग सपोर्ट में इंश्योर नो मिसिंग और टेम्पोररी सपोर्ट। तो ये सब में प्रॉपर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सब आपको चेक करना है, तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट पाइप सपोर्ट के बारे में बताया, लॉन्ग टर्म इंटीग्रिटी ड्यूरेशन ऑपरेशन, मतलब हमारा ये फोकस ये होना चाहिए कि हमारा लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग टर्म इंटीग्रिटी है ड्यूरिंग द ऑपरेशन के टाइम में, लॉन्ग टाइम चला। फ्लांज ज्वाइंट कंप्लीशन के बारे में, ऑल फ्लांज ज्वाइंट बोल्ट्स टाइटन, चेक द गैस्केट विद द ओरिएंटेशन, मतलब हम इसको गैस्केट ओरिएंटेशन भेजना है। गैस्केट ओरिएंटेशन के लिए पीएमसी फोकस अगर लीक फ्री सिस्टम ड्यूरिंग द टेस्टिंग, मतलब पीएमसी का फोकस ये होना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो लीक फ्री होना चाहिए, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। वॉल्व इंस्टॉलेशन, इसका फोकस लीक फ्री सिस्टम ड्यूरिंग द पोर्टेबल, करेक्ट गैस्केट अगर आप लगाते हैं, प्रॉपर बोल्टिंग करते हैं तो ज्वाइंट जो है लीक फ्री होगा। वॉल्व आइसोलेशन एंड ओरिएंटेशन, वॉल्व आइसोलेशन का वॉल्व का फ्लो डायरेक्शन आपको देखना है। एक्सेसिबिलिटी देखना है कि ऑपरेशन टीम इसको कैसे ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन मेंटेनेंस कैसे करेगा।
हैंडविल ओरिएंटेशन एक बार चेक कर लेना, कहीं वो टच तो नहीं हो रहा है, तो हैंडविल ओरिएंटेशन के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट है कि हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेबिलिटी, हमारा जो फोकस होना चाहिए ऑपरेशन कंडीशन में वो वाल्व यूज होगा कि नहीं होगा, ये एक बार उसको ऑपरेट करके देखना है। इक्विपमेंट नोजल क्लियरेंस अगर हमको चाहिए, या इक्विपमेंट नोजल क्लियरेंस में आपको कौन-कौन सी चीज़ों पे फोकस करना होगा, तो पाइपिंग अलाइन्ड विद पंप वेसल नोजल, तो पंप की और वेसल के नोजल से पाइपिंग अलाइन होना चाहिए। पाइप स्ट्रेस ट्रांसफर टू द इक्विपमेंट, कोई भी पाइप के स्ट्रेस को आप इक्विपमेंट में ट्रांसफर कभी नहीं करेंगे। टेम्परेरी सपोर्ट रिमूव आफ्टर द अलाइनमेंट, जब आपका अलाइनमेंट डन हो जाता है तो आपको टेम्परेरी सपोर्ट रिमूव करना होगा। ड्रेन वेंट एंड लो पॉइंट चेक, ड्रेन वेंट एंड लो पॉइंट चेक का मतलब होता है ऑल लो पॉइंट ड्रेन इंस्टॉल, आपको ये देखना है सारा लो पॉइंट ड्रेन इंस्टॉल हुआ कि नहीं। हाई पॉइंट वेंट एंड प्रोवाइड फॉर टेस्टिंग, हाई पॉइंट वेंट प्रोवाइड फॉर टेस्टिंग पर्पज से आपको हाई पॉइंट पे वेंट लगाना होगा। ओरिएंटेशन आपको एक बार चेक, ड्रेन वॉल का जो ओरिएंटेशन होगा वो भी आपको चेक करना है। हाइड्रो टेस्टिंग एंड फ्लशिंग एंड रेडीनेस में आपको क्या देखना है, क्या चेक करना है, जैसे स्लोप ओरिएंटेशन वेरिफिकेशन आपको एक बार कर लेना है। स्लोप मेंटेन एज पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अकॉर्डिंग जितना स्लोप दिया था उतना मेंटेन किया है या नहीं किया है। प्रोसेस लाइन, स्लोप लाइन एंड ड्रेन लाइन चेक, मतलब आपको ये चेक करके रिवर्स स्लोप, कोई सैगिंग नहीं चलेगा, रिवर्स स्लोप भी नहीं चलेगा। ओके दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके की वीडियो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशंस एंड अपने ऑयल एंड गैस में जो एक्टिविटी होती है इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करना चाहते हो, और अगर आपको एक वेल ट्रेंड की तरीके से, एक पूरे प्लान तरीके से आपको अगर ऑयल एंड गैस के मास्टर क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आपको कंपोनेंट से रिलेटेड, फिर डॉक्यूमेंट्स ड्राइंग से रिलेटेड, उसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, फिर पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग से रिलेटेड, आईटीपी से रिलेटेड, प्लस उसके बाद हमारा टेस्ट पैक से रिलेटेड, वाल्व से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कवर की गई है। और क्लास अभी ऑनगोइंग में है, वो कंटिन्यूअसली प्लान था, पहले इनिशियली प्लान था कि 60 क्लास में हम लोग टोटल कवर करेंगे, लेकिन अब जैसा प्लान लग रहा है 90 क्लास तक हो पाएगा कंप्लीट कवर। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि ऑयल एंड गैस में अगर आपको करियर अपना इम्प्रूव करना है, अपने स्किल पे एक्टिविटी करनी है, तो आप ऑयल एंड गैस के मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे पीएमसी इंजीनियर के बारे में आपको बताया, तो ये इसमें कंप्लीट फोकस से इन सब चीज़ों पर डीप में डिस्कस किया गया है। सिस्टम रेडीनेस ऑफ हाइड्रो टेस्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं एज ए पीएमसी इंजीनियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंश्योर द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटनेस, मतलब हम ये कंप्लीट करेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो गया। वो कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीशन AS/B 31.3 के अकॉर्डिंग हुआ है। इंश्योर सेफ हैंडओवर टू द प्री कमिश्निंग, हमने प्री कमिश्निंग टीम को सेफली हैंडओवर कर दिया है। नेक्स्ट, प्रिवेंट द फ्यूचर लीक्स, फेलियर एंड रिवर्क, कुछ ऐसा फेलियर रिवर्क करना तो उसके बारे में हम लोग प्रीवर्क कर सकते हैं, इफ यू वांट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे